Hey guys, welcome to my vlog. Then again I am presenting for you और मैं आप लोग के सामने आज फिर से प्रेजेंट हुई हूँ। तो मैंने आपको शायद पिछली एक वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए अपना एक छोटा सा ब्लॉग बनाया था जो कि टॉपिक एजुकेशन के ऊपर था। आज मैं थोड़ा बात कर लेने वाली हूँ उसी टॉपिक के ऊपर। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वृद्धि और विकास के बीच क्या चेंजेस है, क्या डिफरेंस होता है। बात तो दोनों एक ही है, वृद्धि कह लो चाहे बढ़ना होता है, विकास कह लो हर क्षेत्र में आगे की तरफ जाना या तरक्की करना, इसको हम डेवलपमेंट कहते हैं। तो बेसिक सा अंतर है, कुछ पॉइंट व्यू के अंतर्गत हम इसको क्लियर करते हैं। आई होप मैं आशा करती हूँ कि शायद मैं इस टॉपिक को क्लियरली आप लोगों को अंडरस्टैंड करा पाऊँ। तो लेट्स स्टार्ट, बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, और वृद्धि को हम लेते हैं एक पर्सनल इंसान को अगर हम देखें तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट से। फिजिकल एस्पेक्ट इट मीन्स हमारे शरीर के आकार में बढ़ोतरी होना, हमारी बाहर का बढ़ना, वेट गेन करना, हमारी लंबाई का बढ़ जाना। और जैसे जैसे हमारी लंबाई बढ़ती है, कार्य क्षमता बढ़ती है, तो धीरे धीरे हम काफ़ी चीज़ों को कर पाने में फिजिकली तौर पर सक्षम हो जाते हैं। इसको हम रखते हैं वृद्धि के दायरे में। विकास की बात करें, हमारे शारीरिक अंगों में आकार और वृद्धि के साथ साथ हमारी मेंटल एबिलिटी यानी हमारी मानसिक शक्तियों का विकास कह लीजिए इसको, भावनात्मक तौर पर विकास, और सामाजिक क्षमताओं का विकास। यानी ग्रोथ के साथ साथ हम जो समाज के तौर तरीकों या समाज के साथ अपना मैनेजमेंट बिठाने का प्रयास करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ हमारे अंदर इमोशनल एबिलिटी जो जन्म लेती है और टाइम टू टाइम उनमें चेंजेज आता है, उसको हम विकास के दायरे में रखते हैं। यानी हम कहेंगे कि जो वृद्धि है वो विकास का एक सिर्फ पक्ष है, जबकि विकास एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसमें आपका सिर्फ शारीरिक नहीं होता, फिजिकली भी आता है, सोशली और इकोनॉमिकली भी हम उसको उस चीज़ के अंदर रखते हैं। एक डिफरेंस ये है वृद्धि में और विकास के बीच। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। जो आपकी वृद्धि होती है, ग्रोथ, इसको मापा या फिर तोला जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कोई इंसान शारीरिक तौर पर बढ़ रहा है, इसकी लंबाई इतने मीटर है और इस व्यक्ति के भार में इतनी वृद्धि हुई है या इतने किलो का है, जबकि ये मात्रात्मक है क्योंकि हम इसको संख्याओं में माप तोल सकते हैं वृद्धि और वृद्धि को। जबकि विकास आपका गुणात्मक है, ये गुणों से आप पर निर्भर करता है। मात्रात्मक तो है ही क्योंकि शारीरिक एस्पेक्ट उसके अंतर्गत आ जाता है। तो शारीरिक और ये मात्रात्मक के साथ साथ विकास आपका गुणात्मक भी है, क्योंकि आप किसी इंसान के अंदर उसका 90% या 100% इमोशनली डेवलपमेंट हो गया या 100% सामाजिक डेवलपमेंट हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। उनको हम संख्याओं के अंतर्गत नहीं माप सकते हैं। तीसरा जो है, एक जो वृद्धि के बीच में मैंने बताया था कि वृद्धि बढ़ना, इंसान की ग्रोथ एक टाइम के बाद अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद स्टॉप हो जाती है। कुछ ही उसमें चेंजेज आते रहते हैं, कभी इंसान का बढ़ना, कभी उसका घटना लगातार चलते रहता है। लेकिन विकास आपकी कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, ये आपकी लाइफ लॉन्ग चलती है, ये कभी भी एंड नहीं होती है। आपने जन्म लिया है तो आप मृत्यु पर्यंत तक कुछ ना कुछ सीखेंगे, अपने अंदर चेंजेस करेंगे, कुछ नई एबिलिटीज़ लेकर के आएंगे, कुछ मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी, ये विकास है। और वृद्धि आपकी लगभग 18 से लेकर के 16 से लेकर के 18, 19, 20 तक आपकी लगभग पूरी तरीके से पूर्ण हो जाती है। उसके बाद वृद्धि नहीं होती है, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा ये लगे रहता है, बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो आई होप अब मैंने इन दोनों के बीच डिफरेंस को क्लियर करने के लिए आपको 3 पॉइंट बताए। आशा करती हूँ कि शायद आप लोग इसको समझ पाए होंगे। कंटेंट पसंद आए तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।